गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। हमारा जो चैप्टर 2 होगा ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर बेस्ड होगा, यानी कि वर्गमूल और घनमूल। तो आज स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन 1 से, और लगभग इसमें 3 या 4 वीडियोज बनेंगी। एक वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसके कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या कि वर्गमूल में हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो देखना, पहले वर्गमूल देखते हैं। स्क्वायर रूट, एक संख्या कितनी है 286225, इसका हमें वर्गमूल लेना है। ये अलग से क्वेश्चन है, बुक का नहीं है। तो वर्गमूल के लिए हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ऐसे पेयर बनेंगे, ऐसे पेयर। और जैसे भाग विधि में करते हैं हम डिवाइड के क्वेश्चन में, तो टेबल लगाते हैं। इसमें क्या डिफरेंस रहेगा और डिवाइड में, इसमें जो टेबल होगी वो उतनी ही बार लगेगी। जैसे हम पहाड़ा लगाएंगे 28 में, यानी कि टेबल 28 में किसका 5 का 5 बार, 6 का 6 बार। वो देख लेंगे कि संख्या इससे कम ही होनी चाहिए 28 से। तो क्या आ जाएगा 5 है ना, 5 या कितने हो जाएंगे 25, यानी कि 5 पंजे 25। 28 में से हम 25 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 3। अब क्या उतारेंगे हम 62, यानी कि पूरा जोड़ा ही उतारेंगे। भाग में हम क्या करते हैं, 1 अंक वाली संख्या उतारते हैं, इसमें 2 अंक वाली, पूरा जोड़ा ही लेंगे हम 62। और 5 का दुगना 10 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर एक संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, वही संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। और 362 में हमें टेबल लगानी है। तो 362 में क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ 10 या 30 लगभग 3 बार आ जाएगी। 3 हम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो इस 3 की मल्टीप्लाई 103 में होगी। 103 तिया कितने हो जाएंगे 300 में, 309। ये इसमें से माइनस करेंगे, फिर 12 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेगा 3। और यहाँ पर कितना 5, 53। अब क्या उतारेंगे 25 और 53 का दुगना क्या लिखेंगे 106। जो भी संख्या ऊपर आती चली जाएगी उसका डबल ही करते चले जाएंगे। तो 53 का दुगना क्या लिखा हमने 106। एक संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे। देखना, जिसके बाद में 5 होता है 25, यानी कि तो 5 से ही हो जाएगी। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, इसमें मल्टीप्लाई करना। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 30 और 2 32, 5 की 0 3 आ जाएगा, और 5 यह। तो क्या है इसमें, यहाँ पर हमारा वर्गमूल 535, क्या आ जाएगा 535। तो 535 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और देखना, 176.252176, इसमें हमें टेबल लगानी है। तो क्या करना है देखना, इसमें 2-2 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले तो इधर से जोड़े बनेंगे, ये दशमलव के जो पहले अंक लिखे हुए हैं, ये राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, इसका पेयर नहीं। और दशमलव के बाद वाले के पेयर इस तरफ से बनेंगे, लेफ्ट टू राइट। ये ध्यान देना कि किस तरफ से हमें जोड़े बनाने हैं इसे। तो टेबल हम किस में लगाएंगे, पहले 176 में, 176 में लगाने, यानी कि 1 में आ जाएगा। पहले एक ना संख्या कितनी 1, तो 1 में तो 1 ही बार चलेगा, यहाँ पर 1 में 1। अब क्या उतारेंगे हम 76 है, और 1 का दुगना 2 लिखेंगे। एक संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अब 76 में कितने बार चलेगा, जैसे लगभग 3, 23 तिया 69 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, 23 तिया ये आ जाएगा 69। क्या बचेगा इसमें 16 में से 9 7। अब क्या उतारेंगे दशमलव, तो दशमलव यहाँ पर उतारेंगे। अब दशमलव के बाद क्या है 25, तो यहाँ पर संख्या क्या 25 उतारेंगे, और 13 का दुगना क्या आ जाएगा 26। यहाँ पर 2 गुना डबल ही करते जाएंगे इसमें। तो पहाड़ा कितनी बार चलेगा देखना, 2 ये 7 है यहाँ पर, और ये 2, तो 2 दूनी 4, ये था कितना 13 आ जाएगा। तो ये कितनी बार 2 तिया 6, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार इसमें। तो 2 दूनी 4 और 2 छकी 12, 2 दूनी 4 हुए 5, 524। इसमें से माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 0, ये कितना आ जाएगा 2। अब क्या उतारेंगे हम 21 यहाँ पर, और दुगना किसका लिखेंगे 132 का दुगना, कितना आ जाएगा 264। एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी, वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो कितनी बार टेबल लगेगी इसमें 2 से 14, लगभग 7 बार। अगर हम यहाँ पर 7 लिखते हैं तो 7 ही यहाँ पर, यानी कि 7 किसमें गुना होगा, 7 से 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 6 42, 42 और 3 45, 5 और 7 दूनी 14, 14 और 4 जाएंगे 18। इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 9 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 2 9 आ जाएगा। यहाँ 10 बचेंगे, 10 में से 5, और यहाँ पर ये कितना बचेगा 10 में से कितना
यहाँ पर 10, तो ये आ जाएगा इसमें यहाँ पर 2। अब संख्या हम क्या लेंगे 76, और दुगना हम किसका लिखेंगे 1327 का दुगना यानी कि 2654, 2654। एक संख्या यहाँ लिखेंगे, वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये टेबल कितनी बार लग जाएगी फिर, ये है ना, सॉरी ये तो 1 बचेगा, 159276। अब एक संख्या हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे 6 बाद में तो 6 तो 6 के बाद बनाते हैं, इसमें 6 6 36 और 6 चौक 24 और 3 27, 6 पंजे 30 और 2 32 और 6 6 36 और 3 39, 6 दूनी 12 और 3 ये आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या है 13.276, ये इसका आंसर होगा। तो दशमलव के बाद के इधर से पेयर बनाने, दशमलव से पहले इस तरफ के पेयर बनाने। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगर हमें 625 का वर्गमूल लेना है, देखना ये 3 संख्या अलग अलग है, 3 क्वेश्चन। 625 में पेयर कहाँ से बनेंगे, ये यहाँ से, इसमें 0 होता है, तो यहाँ पर क्या पेयर बनेगा, 6 में हम टेबल लगाएंगे, 6 में किसकी 2, जैसे इसका तो होता है 25 सभी को पता है, तो एक बार देख लीजिए 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, अब क्या उतारेंगे हम 25, और 2 का दुगना 4 लिखेंगे। इसके बाद में 5 आता है तो 5 ही बार, 5 पंजे 25 यानी कि 45 पंजे 225, ये आंसर। तो क्या है इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 25। लेकिन अगर दशमलव लगी है, दशमलव के इस तरफ देखना, 625 का तो हमें पता ही है तो वैसे वर्गमूल, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, एक आप ये देखिए दशमलव के बाद में संख्या दशमलव के स्थानों की सम है या विषम, ये 4 स्थानों पर है, 1 2 3 4, 4 स्थान, इसमें दशमलव के स्थान कितने हैं 4, तो आप इनका आधा कर दीजिए, 4/2 बराबर 2, 2 स्थानों के बाद दशमलव लगाए, 2 स्थानों, तो 625 का कितना होता है वर्गमूल 25, इसका भी निकाला है, तो इसे 625 में 2 के बाद दशमलव 1 2, इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल 25 आ जाएगा, दशमलव 2। ऐसे ही देखना, अगर हमें करनी है 0.625, इसमें अंक कितने थे 4 अंक थे, दशमलव के स्थान कितने थे 4, लेकिन इसमें दशमलव के स्थान 3 है, इसका आधा नहीं हो सकता। वर्गमूल में हम दशमलव के स्थान आधे करते हैं, देखना वर्गमूल में हम क्या करेंगे दशमलव के स्थान आधे हो जाएंगे, और अगर घनमूल निकालना है, घनमूल में 1/3 हो जाएंगे। अगर हमें चौथा मूल निकालना है इसी का 4th रूट, चौथे मूल में 1/4 हो जाएंगे, चौथा 5वें मूल में 1/5 हो जाएंगे। तो ये दशमलव के स्थान होते हैं, दशमलव का स्थान आधा 1/3 या 1/4। दशमलव क्या लिखा है 625, इसमें तो इधर से हम जोड़े बनाए है ना, इसमें आधा हो नहीं सकता। तो जो विषम संख्या होती है उसका तो आपको वर्गमूल ही लेना पड़ेगा। जो वर्गमूल लेंगे टेबल किस में लगाएंगे 6 में, 62 में, तो पहले दशमलव 62 में क्या हो जाएगा, किसका टेबल लगेगा, देखना 7 7 49, 8 8 64, तो 7 का 7 बार आ जाएगा, 7 7 दशमलव ने पहले लगाएंगे, क्या बचेगा इसमें 30, 12 में से 9, ये बचेगा 3, और यहाँ पर 13, और ये क्या उतारेंगे 5, बल्कि 50 मान लीजिए आप इसको, चाहे यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे तो 50 ही उतार। 7 का दुगना क्या हो जाएगा 14, और एक संख्या यहाँ लिखी जाएगी, वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। 13 में कितनी टेबल लगेगी, अगर ये देखते हैं 14 लगभग 6 बार, इसमें 6 बार, 6 अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 6 6 36 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2, बल्कि ये यहाँ पर 9 बार, तो लगभग ये 78 या 79 निकलेगा। इसका हम कैसे निकालेंगे, 0.625 का, यानी कि 0.7 अंकों तक तो 78, तो दशमलव के अगर अंक इस तरीके से तो ऐसे नहीं, इसमें क्या करेंगे यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, तो ये संख्या सम होनी चाहिए, तो सम स्थानों के लिए आधी हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट, एक इसमें आपको क्या करना है स्क्वायर्स, जो स्क्वायर रूट, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये तो सबके याद है, तो आप इन्हें 30 तक देख, जैसे 15 तक याद ही रहते हैं सबके, उसमें कुछ संख्या कैलकुलेशन आएंगी जहां हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, 17 का कितना हो जाएगा 289, 18 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 324, और 19 का कितना 361, ऐसे 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, तो ऐसे 21 का 400। आपको ये 30 तक याद करना है, क्योंकि बीच की कैलकुलेशन में लिखा है। ऐसे ही घन, जो आप इसमें क्यूब रूट याद करेंगे, ये आपको 10 तक याद करना है, यानी कि 1000 का घनमूल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, या 1 का घन 1, 2 का घन 8 आ जाएगा, 3 का घन 27 आ जाएगा, 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3, बात एक ही, 4 का घन 64। तो आप ये याद कर लीजिए 10 तक, ये बीच बीच में कैलकुलेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखना पहला क्वेश्चन,
.2121 121 का वर्गमूल निकालें 0.121। आपको क्या बताया था कि दशमलव के बाद के इस तरफ जोड़े बनेंगे, इसका जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। अच्छा, टेबल किस में लगेगी? 12 में टेबल लगाएंगे तो किसकी लगेगी? 4 चौक 16, 3 तिया 9 हो जाएंगे तो 3 तिया 9। पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 3 तिया 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 3। अब क्या उतारेंगे? 10 और 3 का दुगना 6। अब कितनी बार चले गए? अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? 61। 2 लिखते हैं तो ये 62 का दुगना कितना हो जाएगा? 24। 3 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 3 6 18 ज्यादा हो जाएगा। हमें लगाना है 310। तो 310 में इसके लिए 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। 4 बार अगर चलाते हैं तो 4 यहाँ पर लिखते हैं। 4 की गुना इस 64 में हो जाएगी। 4 चौक 16 और 4 6 की 24 और 1 25। क्या बचेगा इसमें? 10 में से 4 यहाँ पर ये क्या 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो क्या है हमारा आंसर? 0.34। इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल? 0.34। ये आंसर, इनमें से कोई नहीं है, ये आंसर। तो कभी आप ये जल्दबाजी में ये 121 का, चूंकि सबको पता रहता है कि 11, कभी आप 11 और दशमलव यहाँ पर उल्टे सीधे 11 में नहीं आएगा इसका तो 0.34। हाँ अगर ये होता 0.121 इसका हो जाता है 0.11, चूंकि इधर से पेयर बनाते तो तो 4, इसमें दशमलव के स्थान कितने हैं? 4। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? बराबर 2। 2 के बाद दशमलव हो जाएगी तो 11, यानी कि 0.11 हो जाएगा। ये ध्यान देना है, अगर दशमलव के बाद में सम संख्या है तो आधा हो जाएगा, और अगर विषम संख्या है तो उसका निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन 0.0625। अभी हमने क्वेश्चन किया 0.0625 का वर्गमूल। हमें इसका वर्गमूल लेना है तो दशमलव के बाद में हम इस तरफ से जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो दशमलव के बाद जो पेयर होंगे इसमें चाहे तो टेबल लगाइए या आप दशमलव के स्थानों का आधा कर दीजिए। दशमलव के स्थान का आधा ये कितने हैं? 4 स्थान। 4 का आधा कितना हो जाएगा? बराबर 2। 2 के बाद लगाइए 625 का कितना होता है? 25, है ना। तो 25 इसमें 2 के बाद दशमलव लगेगी 1 2 तो 0.25 ये आंसर आ जाएगा इसका। 0.25 आंसर इज डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं इसका मान निकालना है। तो आप ये देखिए दशमलव के स्थान कितने हैं? 0.000441। ये दशमलव के स्थान कितने हुए? दशमलव के स्थान 6 हो जाएंगे। इसका अगर वर्गमूल निकालना है इसकी तो ट्रिक से काम चल जाएगा। क्या ट्रिक क्या लगाएंगे? पहले देखिए दशमलव के स्थान सम है या विषम। दशमलव के स्थान इसमें सम संख्या है। सम संख्या कितनी? 6। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। 441 का वर्गमूल कितना होगा? 21। 21 में 3 दशमलव लगाइए आप। 3 अंकों के बाद 1 2 1 और 0 बढ़ा लेते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। ये इसका आंसर। लेकिन अगर दशमलव के स्थानों की संख्या 5 होती, अब 0.021 ना था इसका आंसर, ये तो आपको निकालना पड़ता है। ये जो ट्रिक लगेगी ये केवल सम संख्याओं के लिए, क्योंकि सम संख्याओं का ही आधा कर सकते हैं। दशमलव के बाद में अधिकतम अंक कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 का आधा कितना हुआ? इसमें 3 आ जाएगा। तो 3 अंकों के बाद में हमें दशमलव लगानी आंसर। 441 का हमें वर्गमूल पता है कि 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 का वर्गमूल। तो 0.2 का अगर निकालते हैं 0.2 इसका वर्गमूल, दशमलव के बाद की जो 0 बढ़ाते हैं इस तरफ जोड़े बनाने हैं तो 20 आया है 0.20। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो दशमलव तो यहाँ पर लग जाएगा पहले, और किस में चलेगा? 20 में। 20 में किसका टेबल लगेगा? जैसे 4 चौक 16, 5 पंजे 20, 5 पंजे 25, 25 ज्यादा हो जाएगा। 4 चौक 16 आ जाएगा। क्या बचता है इसमें? 4 बचेंगे और 4 का दुगना। अब एक संख्या यहाँ लिखेंगे, वही संख्या यहाँ। अगर हम इसमें ये 4 है दशमलव लगी हुई, अब डबल 0 उतारते हैं। जैसे भाग वाले क्वेश्चन में 1 0 उतारते हैं, वर्गमूल में 2 0 उतारते हैं। तो कितनी बार टेबल लग जाएगा? लगभग 40 है, और यहाँ पर 8 तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई 84 में की। 4 चौक 16 और 4 8 32 और 1 33। तो इसमें माइनस करेंगे क्या बचेगा? 10 में से 6 4 बचेगा। यहाँ पर 9 बचेगा। 9 में से 3 तो 6। अब दशमलव लगी हुई, फिर से 0 उतारेंगे, डबल 0। और 44 का दोगुना क्या लिखेंगे? 88 लिखेंगे। एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या यहाँ। तो 88 में कितनी बार? 7 बार टेबल लगाइए आप।
7 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 887, तो 7 लिख लेते हैं पर 700, ये 7 सती 49 का 9 और 7 अठी 56, 56 और 4 60 आ जाएगा हासिल 6, 7 अठी 56 और 56 और 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा 56 और 6 बस। तो इसमें क्या बचता है यहाँ पर 10 में से 9 1 बचेगा, यहाँ पर 9 का 9 ही बचेगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 1 बचेगा। तो क्या है हमारा इसमें, ये तो शेष बचने दो, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट कितना 0.447, ये हमारी संख्या क्या होगी इसके स्क्वायर रूट। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 0.09 का वर्गमूल। तो 0.09 का वर्गमूल, आप ये देखिए कि इसमें दशमलव के बाद में संख्या सम है या विषम, सम संख्या है, इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 का आधा कर दीजिए आप, 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, 9 का वर्गमूल कितना 3 और 1 दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो 0.3 आंसर आ जाएगा, देखिए आंसर इज ए। लेकिन अगर 0.9 होता उसका आंसर नहीं आता, आगे क्वेश्चन होगा 0.9 का वर्गमूल निकालना, 0.9 का कभी गलती से आप इसका 3 लिख दे, दशमलव यहाँ लगाते हैं, गलत हो जाएगा ऐसे। तो 0.9 में दशमलव के बाद में आप सम संख्याओं के ये बनेंगे जोड़े, जो स्थानों की संख्या सम 2 के जोड़े बनते हैं। 90 हुआ, 90 का स्क्वायर रूट लीजिए आप, समझो दशमलव यहाँ पर लगा, तो 90 में किसकी टेबल लगेगी 9 के, 9 9 कितने हो जाएंगे 81, 9 9 81, क्या बचते हैं फिर यहाँ से 9, दशमलव लगी हुई 00 उतारेंगे और 9 का दोगुना क्या लिखेंगे 18। अब एक संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ पर लिखेंगे, कितनी बार चलेगा 18 72, तो 4 बार लगा जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 4 8 32 और 1 33 और 4 और 3 क्या बचेगा इसमें 10 में से 6 4, 9 में से 3 6 जगह यहाँ पर 1, तो कितना इसका 0.94 0.94 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 900 का वर्गमूल 30, अगर हम ये लिखते हैं 900 का वर्गमूल क्या आएगा 30 आ जाएगा, और प्लस 0.09 का वर्गमूल कितना आएगा इसका अलग निकालेंगे, और प्लस के 0.00009 इसका स्क्वायर रूट, ये यहाँ पर तो 900 का वर्गमूल तो 30 होता है, टेबल भी आपको बताई थी कि लर्न कर लें डायरेक्टली, चाहे ऐसे निकाल लो, तो कितना है 30 और प्लस के, इसमें आप ये देखो ये अंकों की संख्या सम है विषम, दशमलव के बाद में 2 अंक है, इसका कितना आ जाएगा 3 और दशमलव के स्थान का आधा कर दो यानी कि 0.3 इसका वर्गमूल है 0.3 और प्लस के ये दशमलव के स्थान कितने 2 2 4 और 2 6, 6 का आधा तो हो जाएगा 3, तो 9 का वर्गमूल कितना है 3 और यहाँ पर 6 का आधा कितना होगा बराबर 3, 3 अंकों के बाद लगाइए 1 2 3। अब इसको हमें जोड़ना है, तो क्या लिखेंगे 30.000 लिखो आप, और दशमलव क्या जोड़ेंगे हम 3, फिर कितना है 0.003, इससे हमें प्लस करना है। दशमलव वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन के कि दशमलव के नीचे दशमलव को ही रखना है आपको, तो इसको ऐड करेंगे कितना है 3 और ये कितना 0 और ये कितना आ जाएगा 3 दशमलव, ये 0 और 3, तो 30.303 ये हमारा आंसर होगा, क्या देगा आंसर इज सी, सॉरी सी नहीं आएगा 30 क्या होगा डी, इसका आंसर डी होगा ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है क्वेश्चन, ये जैसे हमने 7 किया 8, ये आंसर डी, तो इसमें ये फिर से करके देखना। नेक्स्ट 400 और यहाँ पर क्या लिखा है 4, इसमें विषम संख्या दी गई है और यहाँ पर सम संख्या, तो क्या करेंगे इसका वर्गमूल, जैसे 400 का वर्गमूल और फिर 0.040 ये वर्गमूल, अच्छा 4 अंक है इसमें, और इसका भी वर्गमूल, एक तो इसका वर्गमूल और एक 400 का वर्गमूल हमें निकालना है, और प्लस क्या आ जाएगा 0.00004, ये कितना है यहाँ पर 5 और 1 6 अंक आ जाएंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना। आपको अभी बताया था 4 का वर्गमूल कितना है वैसे 2, तो 400 का वर्गमूल तो 20 आ जाएगा, तो क्लियर कट है प्लस। आप ये देखिए दशमलव के बाद में अंक कितने हैं, दशमलव के बाद में अंक है यहाँ पर 4, तो सम संख्या है तो अंकों की 4 का आधा 2, तो 2 अंकों के बाद लग जाएगा दशमलव, 4 का वर्गमूल 2 और 0 लगाएंगे 10 प्लस
यहाँ से ये कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 अंक। तो 6 अंक तो सम संख्या, 6 का आधा करो बराबर 3, 3 अंकों के बाद आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना है 2, और 3 अंक लिखने हैं 0 और 0, 3 अंकों के बाद दशमलव। इसको हमें प्लस करना है, ये आंसर हो जाएगा। तो 20.00 और फिर क्या जोड़ना है 0.02, और फिर क्या जोड़ना है इसमें 0.002, ये प्लस करना है। इनको जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 220 दशमलव, तो 20.02 ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 20.0, ये आंसर क्या हो गया। आंसर देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं करती हमने। इसका कितना आएगा 4, और यहाँ पर 2 अंकों की बात आ जाएगी, ये हमारी कैलकुलेशन में सही, तो आंसर इसमें मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका हमें वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल संख्या क्या दी हुई, तो वर्ग संख्या दी गई है 0.324 गुना 0.081 और गुना दी गई है 4.624। अच्छा, और बटे में हमें क्या लिखना है, इसके संख्या कितनी 1.5625, यानी कि 1.5625, और गुना हम क्या लिखेंगे 0.0289, और गुना में क्या आ जाएगा 72.9, और गुना 64, ये ऐसे आप ये इसका हमें वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, ये हमें क्या लेना है इसका वर्गमूल। तो आप ये देखिए ऊपर दशमलव के स्थान कितने हैं 3 और 3 6 और 3 9 स्थान है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 स्थान है, ऊपर भी 9 स्थान, तो दशमलव तो कैंसिल हो जाएगी, डेसिमल सबकी हट जाएगी। ऊपर संख्या क्या बचती है वर्गमूल में 324, और गुना कितना बचेगा गुना 81, और गुना 4, ये सॉरी कितना है 46 24, और बटे में हम क्या लिखेंगे, बटे में कितना 15,625, और गुना कितना है 289, और गुना 729, और गुना में क्या आ जाएगा 64। इसका हमें वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल या तो अलग से ले लीजिए, या इनको अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 324 का वर्गमूल 18 गुना 81 का वर्गमूल 9 गुना 46 24 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 8 8 64 68 आ जाएगा 68 अपॉन ये कितना है 1500, ये 15,625 का वर्गमूल। देखना जहां पर 25 है उसे तो हम क्या लिखते हैं 5, और 156 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर एक आता है, उसमें छोटी संख्या ले लो। तो 12 और 13, तो छोटी संख्या 12, 125 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो ये क्या लिखे हम 125, और गुना 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17 और 729 का आ जाएगा 27 वर्गमूल 27, और यहाँ पर 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। इसको सोल्व करें तो 17 चौका 68, 4 बार तो ये आ जाएगा, और यहाँ से 9 तिया 27, और ये आ जाएगा इसमें 8 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 6 तिया 18। तो कितना है फाइनली हमारा 3/125। 3 को 125 से हमें भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 0.024, ये कर लेना। तो इसे जब भाग करेंगे क्या आएगा 0.024। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.798 का होल स्क्वायर और प्लस कीजिए। देखना इसे हम क्या करके लिखेंगे 0.798 का स्क्वायर, और इसे लिखेंगे प्लस के 0.202 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगा लो ऐसे, और प्लस के यहाँ पर क्या आ जाएगा ये जो 404 है इसे 2 गुना 202 लिख देंगे, प्लस के 2 गुना 202 यानी कि 0.202, और गुना में क्या लिखा है फिर 798.798। ये तो वर्गमूल के अंदर, इसे तो हमने स्क्वायर रूट, और ये क्या है +1 अलग से। तो देखना जो 404 दिया गया है 404, इसको हमने क्या लिखा 2 गुना 0.202, और ये ऐसे लिखा है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बना होल स्क्वायर का, यानी कि 0.798 का होल 8 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, और इसका क्या लगाया हमने स्क्वायर रूट वर्ग, ये लगाया।
और प्लस ये 1 अलग से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, एक, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, एक प्लस एक, यानी कि एक का वर्गमूल, ये कितना, एक प्लस एक बराबर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 4 और 12 का वर्ग, 3 की घात 4 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 और प्लस 12 का वर्ग 144, इनको हम जोड़ते हैं, तो 4 और 1 5, 8 और 4 12, और ये कितना आ जाएगा 2, 225, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, 15, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो हमें इसका वर्गमूल लिखना है, 0.0000, ये कितने जीरो, 5 जीरो, और 841, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, पहले तो आप ये देखिए दशमलव के स्थान कितने, 2 2 4 और 2 6 2 8, 8 स्थान है, तो वर्गमूल में 8 का हम आधा करेंगे बराबर 4, 4 स्थानों के बाद में दशमलव बराबर 4 स्थानों के बाद, तो 841 का वर्गमूल कितना है, क्वेश्चन में दिया है कितना 29, ये कितना है 29 हो जाएगा। अब 4 स्थान कब कंप्लीट, 1 2, तीसरा लिखेंगे और चौथा जीरो बढ़ा लेंगे हम इधर, याद आएगा 0.0029, 0.0029, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 40 का स्क्वायर रूट 64, तो 40.96 स्क्वायर रूट ऑफ 0.4096 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 0.004096, इसका स्क्वायर रूट का हमें वैल्यू फाइंड करना, देखना क्या करेंगे, गिवन क्या है इसमें 4096 का जो वर्गमूल है कितना है 64, हमें क्या निकालना है कि 40.96 का स्क्वायर रूट प्लस 0.4096 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर प्लस 0.004096 स्क्वायर रूट और प्लस यहाँ पर 0.00004096 का स्क्वायर। देखना संख्या तो लगभग वही है जो दिया हुआ है 64, यानी कि अगर सबकी दशमलव हम हटा दे क्या आ जाएगा 64, सबका कितना आएगा 64 स्क्वायर रूट, इसका भी 64, ये भी 64 और ये भी 64, बस फर्क क्या होगा दशमलव के स्थान देखिए कितने हैं, इसमें कितने स्थान है 2 दशमलव के स्थान, तो 2 का आधा कीजिए कितना आ जाएगा 1, 1 के बाद दशमलव आएगा यानी कि इसका आ जाएगा 0.64 और प्लस ये कितने अंक स्थान 2 और 2 4, 4 स्थान, 4 का आधा कीजिए 2, तो 1 और 2, 2 के बाद दशमलव आएगा, यहाँ पर कितना 64 आ गया। अच्छा इसमें कितने स्थान है 2 2 4 और 2 6, 6 के बाद 6 का आधा 3, तो 3 के बाद दशमलव आएगा 1 2 और 3, 3 अंकों के बाद प्लस करेंगे और प्लस ये कितने अंक है यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 का आधा 4, 4 अंकों के बाद 1 2, तीसरी जीरो लगाइए और चौथी, इसको हमें प्लस करना है तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना है 6.4 और यहाँ पर 0.64, तीसरा 0.064 और 0.0064, इसे हम प्लस करेंगे, तो प्लस वाले में ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव का ही अंक होना चाहिए बस, तो कितना आ जाएगा 4, 4 और 6 10 और यहाँ पर ये कितना 4 और 6 10 और 1 11, ये हो जाएगा 5 और 6 11, यहाँ पर दशमलव क्या आ जाएगा, तो 7.11 ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज सी, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा ये आंसर, तो ये ध्यान देना कि दशमलव के नीचे दशमलव का पद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सेम, ये भी सेम ही है बिल्कुल जैसा हमने अभी किया 14, तो आंसर वही हमारा सी रहेगा, इसको ये सेल्फ करके दो। नेक्स्ट 0.15 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसका स्क्वायर रूट दिया 3.88, 0.15 ये वर्गमूल 15 का मान कितना है 3.88, हमें किसका निकालना है 5/3 का वर्गमूल, 5/3 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे आप ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से यहाँ भी करेंगे 3 से ऊपर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, 15 और बटे 9, 15/9 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल तो 15 ही रहने देंगे यहाँ पर, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 15 की वैल्यू दी हुई यहाँ पर कितनी 3.88, वर्गमूल 15 का हमने मान रखा और बटे 3, 3 से भाग करेंगे ये आ जाएगा कितना 3 से भाग करेंगे
3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 नम 27 और 1 बचेगा, यानी कि 1.29 आंसर इज डी। 1.29। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.35 का मान दिया हुआ है, ये भी ऐसे ही सेम ऐसे ही कर लेना, इसको भी आप खुद से ही करना, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है ऐसे ही हो जाए। तो 17 क्वेश्चन आपको ये खुद से करना है, डू योर सेल्फ, ये करके देखना, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 13.69 का स्क्वायर रूट 3.7 क्या दिया है? 13.69, तो 13.69 का वर्गमूल ये कितना है? 3.7। या ऐसे लिख सकते हैं 1369 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 37। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? 1369 का स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1369 और प्लस 0.001369, इसका इनको सोल्व करेंगे। इसका वर्गमूल कितना आएगा? दिया 37, 37 और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 अंकों के बाद 2 अंक आ जाएंगे, यानी कि 37 और दशमलव आ जाएगा, प्लस ये कितने अंक है? 3 और 3 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो इसका वर्गमूल भी 37 आएगा, 1 2 और तीसरी जीरो यहाँ पर लगेंगे 10। इनको हम ऐड करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 37.0 और ये कितना? 0.37 और 0.037। इसे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 और 3 10 और यहाँ पर 4 आ जाएगा दशमलव, ये कितना? 37। तो 37.407, 37.407 आंसर इज ए। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 625 का वर्गमूल कितना दिया है यहाँ पर? 625 का 25, हमें इसका निकालना है। तो 16 गुना 0.000625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो देखना 16 तो ये रहेगा ही, गुना में क्या लिखेंगे? 625 का वर्गमूल 25 होगा, दशमलव के स्थान कितने? 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 स्थान है। 6 को अगर हम आधा करते हैं तो 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा? इसका तो 25 और एक और 0 लगाएंगे यहाँ पर, दशमलव यहाँ पर, इनकी हम गुना, तो कितना आ जाएगा? 25 गुना 16 कितना आएगा? 400 और 3 अंकों के बाद दशमलव लगनी है, तो 1 2 यहाँ पर तो दशमलव ये आ जाएगा 40, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का स्क्वायर रूट, अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है तो ये खुद से करके देखें, आंसर इस हुआ था हमारा, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का स्क्वायर रूट, कल्पना कीजिए कि 13 का स्क्वायर रूट 3.604 है, तो हमें इसका मान बताना लगभग। देखना वर्गमूल 13 का मान कितना है? बराबर 3.605 और दूसरा दिया 130 का वर्गमूल ये कितना है? 11.40 लगभग। हमें मान किसका निकालना है? 1.3 का वर्गमूल का मान निकालना है और प्लस के 1300 का मान निकालना है, 1300 और प्लस के 0.013 के स्क्वायर। तो देखना अगर हम इसकी दशमलव हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10 आएगा, 10 का फिर स्क्वायर रूट दशमलव में आ जाएगा। तो आप लिखिए इसकी दशमलव हटाते हैं, बटे में 10, बटे में क्या आएगा? 10, तो यानी कि 13/10 लिखा जाएगा, 13/10 का वर्गमूल। इसे अगर हम 10 से गुना कर लें 130/100 भी लिख सकते हैं, और 130 का वर्गमूल हमें दिया है, 130 का वर्गमूल है, और प्लस 1300 को हम क्या लिखेंगे? 13 का वर्गमूल अलग लिखेंगे और 100 का वर्गमूल अलग, 1300, यानी कि 13 का वर्गमूल का मान पता है, 100 का 10 हो जाएगा, प्लस इसमें अगर दशमलव हटाते हैं यानी कि ये आ जाएगा, दशमलव हटाए यहाँ से, बटे में कितना आएगा? 3 0, एक जीरो हम और लगाएंगे यहाँ पर, इसका वर्गमूल, यानी कि ये भी 130 है, जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। 130/100, 130 का वर्गमूल कितना आएगा? 11.40 और 100 का वर्गमूल 10, 13 का वर्गमूल कितना है? 3.605, तो 3.605 और 100 का वर्गमूल कितना है? 10 और प्लस ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 130 का वर्गमूल, 130 का कितना है? 11.40 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1000। अगर हमने इसमें एक जीरो बढ़ाई थी तो एक यहाँ भी बढ़ानी पड़ेगी नीचे, यानी कि 13 लिखा जाएगा, 130 लिख दिया तो बटे में कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल 100। ऐसे ही इसे हम भाग करेंगे 10 से तो क्या लिखा जाएगा?
10 से भाग करेंगे तो 1.140, इसमें 10 से और हमने बात किया। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे 36.05 प्लस के 36.05 और प्लस इसे 100 से भाग करेंगे 0.114 यह होगा प्लस के 0.1140। ये आपको ऐड कर दें, ये करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 1.140 और फिर का 36.05 तो 36 यहाँ पर लिखा जाएगा 36.05। अच्छा और ये कितना 0.1140 ये ऐसे इन तीनों को हम प्लस करें 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 4 और 4 और 5 9 और 1 10, ये कितना आएगा 1 1 2 और 1 3 और यहाँ पर 7 और ये 37.304। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 37 सी आंसर आ जाएगा 37.304। तो यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, आंसर भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.96 का स्क्वायर रूट 36 दिया हुआ है, ये दशमलव नहीं है, दशमलव सीधा हम क्या लिखेंगे 1296 का वर्गमूल कितना है 36। तो यहाँ पर 12.96 का स्क्वायर रूट और प्लस के ये 0.1296 का स्क्वायर रूट लिखेंगे और प्लस 0.001296 का स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 0.00000 इतने 4 बार, ये लास्ट की 0 नहीं ये एक्स्ट्रा लगा देंगे, 4 0 है और कितना 12 इसका स्क्वायर रूट, इसका मान निकालना। तो 1296 का कितना सबका यही आ जाएगा 36, इसका कितना 36, इसका कितना है ये भी 36 और ये भी 36। सिर्फ दशमलव के स्थान चेंज करना है, तो ये 2 के बाद दशमलव 1 के बाद दशमलव आ जाएगा 3.6 क्या आएगा 3.6 और यहाँ 4 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद दशमलव रहेगा। ये कितने हैं 2 2 4 और 2 6 तो 3 अंकों के बाद आ जाएगा दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। इसमें कितने 2 2 4 और 2 6 2 8 अंक है तो 4 के बाद 1 2 3 और 4 एक दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इनको हम प्लस करें, ये सब प्लस करने के बाद जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.6 और यहाँ पर 0.36 जोड़ेंगे और इसमें 0.036 जोड़ेंगे और फोर्थ इसमें 0.0036, इन सबको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 3 9 और ये 6 3 9 और यहाँ पर 6 3 9 ये कितना आ जाएगा 3.99 यानी कि लगभग ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें हमारा आंसर इज ए, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम ही हो जाएगा, इसको खुद से करके देखिएगा आप, डू योरसेल्फ, ये आपके होमवर्क है तो खुद से कीजिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये भी दिया है, ये भी सेम ही है, इसका हमें वर्गमूल लेना है तो कितना आ जाएगा। अच्छा ये बताना इसमें कौन सा कथन सत्य, 324 का वर्गमूल देखना, पहले कथन दिया है 324 का तो ये हो जाएगा 324 का 18 स्क्वायर रूट 324 का 18 होता है तो इसका कितना होगा 18 और प्लस ये 2 अंकों के बाद 1.8 और प्लस के ये कितने अंक 4 अंकों के बाद तो 0.1 इनको जोड़ना 18 और 1 19 जैसे 18.00। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 1.8 और यहाँ पर 0.18 कितना आ जाएगा 8 8 और 1 9 और यहाँ पर 19.18 बिल्कुल सही है 19.18। दूसरा कथन देखना 129 हमें निकालना, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। 129 प्लस के 121 का स्क्वायर रूट अलग है और प्लस के 361 का वर्गमूल और 361 और प्लस के 100 का वर्गमूल। हमें ये बताना है कि ये पूरा इसका वर्गमूल 113 आएगा। यहाँ से देखना पहले हम इसको सोल्व करेंगे, क्या लिखें 10 और इसका कितना होता है, इसका तो वर्गमूल 10, इसका हो जाएगा 19, इसका कितना हो जाएगा 11 और 129 यानी कि 129 प्लस 11 और प्लस के 19 प्लस के 10। इसका वर्गमूल देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका रूट देखना ये कितना हो जाएगा 30 और 40 129 और प्लस के ये कितना है 40। ये वर्गमूल कितना आ जाएगा 40, 19 और 11 30 और 10 40 इसमें जोड़ते हैं 169 तो कितना है 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13
तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है 13 के इक्वल। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी, एक तथा दोनों विकल्प सही। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू दी है, हमें इसका मान निकालना है। ये भी इजीली हो जाएगा, इसको ये करके देखना खुद से, ये खुद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट 7 और प्लस के 343 343 और इक्वल टू 19.2। हमें ये बताना है कि यदि इसका मान ये है तो ये वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फिर 252 और प्लस के 20 रूट 7 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से देखना, देखिएगा 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 गुना 7, यानी कि 7 का घन हो गए। तो इसमें यहाँ से लिखते हैं, इसकी वैल्यू दी गई है। तो 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस 49 का क्या आ जाएगा वर्गमूल 7 रूट 7, यानी कि कितना आएगा 10 रूट 7। और 10 रूट 7 10 से अगर गुना करते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है 19.21 के। तो स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू कितनी आएगी 19.27 और इक्वल टू 19.27। स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू 10 से अगर भाग करते हैं 1.927, ये स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू आएगी 1.927। अच्छा, हमें क्या निकालना है 252 का स्क्वायर रूट, 252 स्क्वायर रूट और प्लस के 20 स्क्वायर रूट 7। इसे हम 252 को हम क्या लिख सकते हैं, गुना करके अगर लिखते हैं 6 7 42 36, ये आ जाएगा 36 गुना 7, 36 गुना 7 ये आ जाएगा 252, 7 6 42 और 7 के 21 4 25 और प्लस के 20 रूट 7। यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 रूट 7 प्लस के 20 स्क्वायर रूट 7, तो 20 और 6 26 स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 की हमें वैल्यू अभी फाइंड की हमने, यानी कि आ जाएगा 26 और गुना 1.927। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1.97 की 26 में, तो लगभग ये 50 के आ जाएगा, ठीक है 49.9 आएगा। गुना करके देख लेना, तो आंसर इज बी। दूसरी किसी बुक में दिया हुआ वहां लगभग 50 आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसमें 2 कथन दिए गए, हमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। कथन क्या है 4 स्क्वायर रूट 3 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर रूट 4। यहाँ से 4 गुना रूट 3 का मान कितना होता है 1.732। तो अगर ऐसे मान रखते हैं तो ये कितना 1.732 और बड़ा है 3, रूट 2 का मान 1.414। इसमें देखते हैं मान इससे बड़ा है या नहीं। अगर 4 से हम गुना करते हैं 4 दूनी 8 4 3 12 4 7 28 और 29 और ये आ जाएगा 4 और 2 6। ये वैल्यू देखते हैं 3 चौक 12 और 3 और 1 4, 3 चौक 12 3 और 1 4, ये 6.928 4 इससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये कथन तो इसमें सत्य है, पहला कथन सत्य है। दूसरा 8 रूट 2 और ग्रेटर देन 2 रूट 8। इसमें यहाँ पर देखते हैं 8 रूट 2, इसे भी रूट 2 में चेंज कर लीजिए आप। 2 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 रूट 2 और ये बड़ा किससे 2 दूनी ये 2 आ जाएगा, तो यानी कि 4 रूट 2। ये 8 है और ये 4 है, यहाँ पर ये भी बड़ा है इससे, ये भी सही है। तो कथन दोनों सही है, पहला भी और दूसरा। तो आंसर क्या आएगा हमारा डी, 1 तथा 2 कथन दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वर्गमूल का मान ज्ञात करो। इस पूरे का क्या दिया वर्गमूल दिया। देखना वर्गमूल में हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 5। 14 को हम क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 5, 9 5 14 प्लस के 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और यहाँ पर रूट 5 को ऐसे, इसका पूरे का स्क्वायर रूट हमने लिया। देखना हमने 6 के भी टुकड़े किए और 14 के भी। 14 को क्या लिखा है 9 प्लस 5 और इसे क्या लिखा गया है 6 को 2 गुना 3। तो 9 को हम क्या लिख सकते 3 का वर्ग और 5 को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट का वर्ग। ये वर्ग इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसलिए किया है। तो 2 और गुना 3 और गुना स्क्वायर रूट 5, इसका हमने क्या लगाना है वर्गमूल। फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। इसे कंप्लीट करने के लिए हमने ऐसा किया, इसे a पढ़ेंगे ये हम b पढ़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आ जाएगा
3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या आएगा वर्ग। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 प्लस के स्क्वायर रूट 5। आंसर इज ये आ जाएगा हमारा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और बटे में कितना है 441 का वर्ग और बराबर 0.02। तो यहाँ से x का स्क्वायर रूट बटे 441 का कितना आएगा 21 बराबर 0.02। 21 की 2 में गुना करें, स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर 21 दूनी कितना हो जाएगा 21, ये आ जाएगा 42, 2 के बाद दशमलव। तो x का हमें मान करना है वर्ग करने पर, इधर क्या आ जाएगा 0.42 का वर्गमूल आ जाएगा, 0.42 का स्क्वायर रूट। तो x का मान कितना 42 की गुना करेंगे कितना 1764 आएगा, इसका वर्गमूल वर्ग 1764, 4 के बाद दशमलव आ जाएगा तो 0.1764 ये आंसर है, 0.1764 डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट यहाँ पर x मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे x अपॉन 19 इक्वल टू 4, 1975। x का वर्गमूल बराबर कितना है 76, तो वर्गमूल हटाएंगे इधर x इक्वल टू 76 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 76 का स्क्वायर हम लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा लगभग यहाँ पर x इक्वल टू गुना करना 76 गुना 76, तो गुना करके इसमें 6 36 ये आएगा 57 76। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी आंसर। तो इस तरह ये हमारी पहली वीडियो में आज 30 क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे। इससे जो आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे, इस तरीके से 3 या 4 वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।